मोदी सर ने मानहानि मामले में तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है, लेकिन ओबीसी समुदाय का अपमान करने का मामला अभी तक गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही राहुल गांधी से इस मामले में माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखो, राहुल जी की एक प्रैक्टिस बन गई है, बार बार वो कभी एससी का कभी एसटी का, इनके नेता ने क्या अभद्र टिप्पणी की थी कांग्रेस की ने, और राहुल की शय वगैरह धीरज नहीं कर सकते माननीय राष्ट्रपति के ऊपर। और कभी ओबीसी को ये कहना चोर हैं, ये सभी चोर हैं, ये चोरों के नाम के सामने सभी ये ओबीसी वाले ही लोग क्यों सामने आते हैं। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना तो कहीं ना कहीं इन लोगों का अपमान करना है। तो कब तक ये सहन करेंगे। मोदी जी के आने के बाद अति पिछड़ा वर्ग एससी ओबीसी उनको उनका हक मिल रहा है, तो आपको क्या दुख है इस बात से। राहुल से पूछना चाहते हैं, आप उनका मन जीतिए, उनके हित की बात करिए। तो जो भारत के बाहर रहकर देशद्रोही बातें करते हैं, वो देश के अंदर भारत के निम्न वर्ग का अपमान करते हैं, ये नहीं सहेगा ओबीसी समाज अब किसी भी सूरत में। राहुल गांधी जी ने जो निम्न कक्षा का ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह का टिप्पणी की है, गाली देने का जो काम किया है, राहुल गांधी जी को ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे देश के अंदर ओबीसी समुदाय एक होके कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने का हम लोग यहाँ गांधी जी की छत्रछाया में संकल्प लेने के लिए यहाँ खड़े हैं। पूरे पिछड़े समाज को बेइज्जत करने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया, और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वह माफी नहीं मांगे और जानबूझ करके, जिसको कहते हैं कि नाखून कटा के शहीद होना, वह शहीद होने का काम किए। जब तक वह संपूर्ण पिछड़ा समाज से माफी नहीं मांगते हैं कि मैंने जो कहा वह गलत कहा और मेरे कहने का तात्पर्य पूरा पिछड़ा समाज नहीं था, तब तक हम कहीं भी शांति से नहीं रहने देंगे। भारत के किसी कोने में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी समाज और इस देश का ओबीसी समाज उनका विरोध करेगा। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पिछड़ों को गाली देके अपमानित किया है, रिकॉर्ड में है कांग्रेस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बार बार मोदी जी को टारगेट इसलिए भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक गरीब का बेटा जनता के आशीर्वाद से दो बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम किया और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है कि मोदी गरीब का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया और पिछड़ा समुदाय का है। और इसलिए जानबूझ करके राहुल गांधी हमेशा मोदी को गाली दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी लोगों को कि पिछड़ा समाज का बेटा हिंदुस्तान पर लगातार कैसे देश की जनता का सेवा कर रहा है। तो यही कारण है मूल रूप से उनकी वेदना, उनकी जो कलेजा फट रहा है, मोदी जी के लिए ही कलेजा फट रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं पिछड़ा के बेटा को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना रहे, और इसीलिए गाली गुप्ता की बात कर रहे हैं।